बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ये हमने मालूम करना है कि ये जो नंबर्स हैं हर नंबर का अलग अलग ये किन किन प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं। हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो डिवाइड करने से पहले आपको ज़रा ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं, ये वो नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा या 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये 50 तक टोटल 15 होते हैं और 50 से ऊपर 100 तक 10 होते हैं। तो ये टोटल 25 होते हैं। 1 से लेके 100 तक ना, 100 तक जो है ना, ये 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इनको याद रखना पड़ता है, तो ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। तो प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हमने सिर्फ इन्हीं नंबर्स के साथ उनको डिवाइड करना, इन नंबर से हट के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट में आता है 12। 12 को पहले हमने देखना है कि ये 2 से डिवाइड होता है 2 6 द 12। फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 6 आता है, 2 3 द 6। अब ये 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये 3 1 द 3। तो ये इनके प्राइम फैक्टर आ गए। 12 इक्वल टू 2 2 3 ऐसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं, ये इसका आंसर आ गया। और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 12 भी बनता है। यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू ये। नेक्स्ट पार्ट है 20। 20 के प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। तो 20 का जो 0 होता है ये 2 से डिवाइड होएगा। जितने भी हमने प्राइम नंबर अभी देखे हैं ना, तो सबसे पहले जो छोटा प्राइम नंबर होता है उससे चेक करना शुरू करना होता है कि छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उससे डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर उससे अगले नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर उससे नहीं हो रहा होता तो फिर उससे अगले प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, या हमने चेक करना होता है कि उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये 10 है, ये 2 से भी हो रहा है, 2 5 द 10। अब 5 से होता है, किसी और से नहीं होता। 5 प्राइम नंबर है। तो प्राइम आप क्या पूरे स्पेलिंग लिख लें ऐसे, प्राइम फैक्टर ऑफ 20। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इसका आंसर आ गया, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो आपने हर क्वेश्चन में इस तरह करके प्राइम फैक्टर ऑफ 20 या जाइए कि प्राइम फैक्टर ऐसे करके लिखना है। मैंने जैसे पिछले में सिर्फ पी एफ लिख दिया था, पी का प्राइम, एफ से फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म इसकी इस तरह लिखते हैं। तो 48 के प्राइम फैक्टर, तो 48 का देखें इधर वाला नंबर इवन है। अगर इवन हो तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 2 द 4 और 2 4 द 8। फिर देखिए इसका इधर इवन नंबर है, ये फिर 2 से डिवाइड होता है। अगर आपको टेबल ज़बानी याद है तो हमें पता है कि 2 12 द 24 होता है। फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 2 6 द 12। 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 3 द 6 और 2 3 1 द 3। ये 3 है। अब प्राइम फैक्टर इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 48। ये सारे जो नंबर हैं ये 48 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इनके जो प्राइम फैक्टर होते हैं इनको बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने इनको लिखना होता है, कामा नहीं लगाना, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 48 ही आता है। अगर मल्टीप्लाई करने से वही नंबर ना आ रहा हो तो फिर इसका मतलब होता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। फिर हमने अपने जो स्टेप्स होते हैं उनको दोबारा चेक कर लेना होता है। नेक्स्ट नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं वो 76 है। तो 76 इसका ये वाला इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 द 6 और 2 8 द 16। अब ये फिर 8 है, इवन नंबर है, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर आपको ऐसे ज़बानी ना आ रहा हो तो आप क्या डिवाइड कर लें, नहीं तो आपको ये जो डायरेक्ट कैंसिलेशन होती है ना ये आनी चाहिए। 2 1 द 2 1 बच गया, 2 9 द 18। अब 19 एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता और इसलिए 19 1 द 19। इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 76 2 बाय 2 बाय 19। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा जो नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं वो 88। 88 में देखें इसका जो एंड वाला नंबर है ये इवन है, तो इसलिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आता है, 2 4 द, फिर 2 4 द 88, यानी कि 244 द 88। अब फिर इसका इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 द 4, फिर 2 2 द 4।
फिर ये 2 से हो रहा है 2 1 दा 2 1 दा। अब नेक्स्ट 11 आ गया, 11 एक प्राइम नंबर है तो ये 11 से होगा, 11 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। अब 88 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये इसके आंसर आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। नेक्स्ट नंबर है 256। तो ये जो 6 है ये 2 से डिवाइड होता है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 1 बच गया, 2 8 दा 16। ये मैं इस 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। फिर ये इसका इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 दा 12 2 4 दा 8। फिर इसका इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होंगे, 2 3 दा 6 और 2 2 दा 2 2 दा 4। ये फिर 2 से हो रहे हैं, 2 16 दा 32। फिर ये इवन नंबर 2 से होगा, 2 8 दा 16 2 4 दा 8 2 2 दा 4 और ये 2 1 दा 2। तो अब देखें कि इनके प्राइम फैक्टर क्या हो गए। ये 2 ही आया, सारा 2 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा 2 आया है। तो ये यहाँ से देख के सारे इसके प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट नंबर है 576। इसके भी प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि इसका जो फर्स्ट जो एंड वाला डिजिट है ये इवन है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये सारा नंबर ही 2 से डिवाइड होगा। 2 2 दा 4 2 8 दा 16 फिर 2 8 दा 16। फिर एंडिंग नंबर इवन है तो ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब सारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 दा 2 4 दा 2 4 दा। ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 दा 14 और 2 2 दा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। हमने बस एंड वाला नंबर देखना होता है, ये 2 के लिए कि अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा होता है। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 72 होता है। फिर ये इवन नंबर है 2 से होगा, 2 18 दा। फिर ये 2 से हो रहा है, 2 9 दा। और फिर ये 9 होता है ना, ये इवन नंबर नहीं है इसलिए ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो रहा है, 3 3 दा 9। और ये अब 3 एंड पे आ गया तो ये प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 3 1 दा 3। तो ये सारा नंबर डिवाइड हो चुका है। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को नीचे लिख लेते हैं। तो ये 6 मरतबा 2 था, ठीक है वो, और 2 मरतबा 3 आ रहा था, तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर लिख लिए। नेक्स्ट नंबर है 1296। तो ये देखें इसके एंडिंग नंबर इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 दा 12 2 4 दा 8 1 और 2 8 दा 16। फिर 2 से हो रहा है, 2 3 दा 6 2 2 दा 2 4 दा। फिर ये इवन नंबर 2 से होगा, 2 1 दा 2 6 दा और 2 2 दा। फिर ये 2 से हो रहा है, 2 8 दा 16 और 2 1 दा 2। अब देखिए कि ये 1 है, ये इवन नंबर नहीं है। इससे पहली एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, उनको 3 से चेक करने का मेथड सीख चुके हैं। अगर इन सब को प्लस करें, 8 + 1 9 है ना, तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 का टेबल 27 तक काउंट करें तो 81 होता है। फिर इन दोनों को प्लस करो, देखो कि ये 9 है, 3 के टेबल में आता है, तो वरना 27 तक तो 3 का टेबल हमें ज़बानी याद होता है। 3 9 दा 27, फिर 3 3 दा और 3 1 दा। तो अब ये इसके बेटा प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। 4 मरतबा 2 आ रहा है और 4 मरतबा 3 आ रहा है, इसको लिख लेते हैं नीचे। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है।